ऋषि सुनक ने अभी एक ऐलान किया है और अपना वादा को भी पूरा कर दिया है। कहा है प्लेन तैयार है, जितने भी अवैध प्रवासी हैं सबको भेजा जाएगा वापस और कोई रोक नहीं सकता है। क्या है रवांडा पॉलिसी जो कि अब लागू हो चुका है, जानेंगे क्या है मामला जिसने यूके के अंदर हड़कंप मचा के रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है कॉकेशियन राजनीति जिसके चक्कर में फंस गया है ईरान। अमेरिका और इजराइल ने गजब ढंग से उलझा दिया है, पर इन सब के बीच में अजरबैजान फ्रांस भारत को धमकी क्यों दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को बहुचर्चित रवांडा बिल को पास कर दिया। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बीच इस बिल को हरी झंडी दिखा दी गई। ये अवैध प्रवासियों को लेकर बना सबसे कठोर कानून है। इस बिल के पास होने के बाद अब ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजा जा सकेगा। ऋषि सुनक ने पीएम बनने से पहले देश में रवांडा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। इस बिल के पास होने के बाद सुनक ने एक वादा पूरा करके दिखा दिया है। इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लाए थे। योजना के तहत 1 जनवरी 2022 के बाद अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों को रवांडा भेज दिए जाने की योजना थी। हालांकि विवादों और कानूनी चुनौतियों की वजह से ये कानून तब लागू नहीं हो पाया। जून 2022 में रवांडा जाने वाली पहली निर्वासन उड़ान को यूरोपीय न्यायाधीशों ने रोक दिया था। इसके बाद यूके सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से इस फैसले को बरकरार रखा था। न्यायाधीशों के मुताबिक ये योजना गैर कानूनी थी क्योंकि प्रवासियों को उनके घर या अन्य देशों में वापस भेजे जाने से जान का खतरा था, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार का भी खतरा होगा। न्यायालय से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए सुनक सरकार ने बिल में थोड़े बदलाव किए और कानूनी चुनौतियों को खत्म कर जजों की शक्तियों को कमजोर कर दिया। इस दौरान सरकार ने रवांडा बिल के लगभग सारी शक्तियां संसद को दे दी। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम सुनक ने एक बयान में कहा कि अब उड़ानें शुरू करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। हालांकि अभी भी माना जा रहा है कि ये योजना अदालतों में चुनौतियों के कारण अभी भी रुकी रह सकती है। इस बिल के पारित होने से पहले सुनक ने कहा था कि 2 से 3 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए यूके सरकार ने कमर्शियल चार्टर प्लेन बुक किए और स्टाफ को प्रशिक्षण दिया ताकि वो शरणार्थियों को रवांडा ले जा सके। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 12 करोड़ पाउंड यानी कि 3000 करोड़ रुपए देगी। ब्रिटेन पहले ही रवांडा को 240 मिलियन पाउंड का भुगतान कर चुका है। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। रवांडा कानून के लागू होने के बाद इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। आलोचकों ने सुनक सरकार के इस रवांडा बिल की आलोचना की है। उनके मुताबिक ये बिल राइट टू लिव यानी कि रहने के अधिकार के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार पर कोर्ट का आदेश का पालन न करने का आरोप भी लगा दिया है। अब ऐसे तो अगर शरणार्थियों की बात करें तो पूरे यूरोप में शरणार्थियों की एक भयानक समस्या है और इस समस्या से यूके भी बुरी तरीके से ग्रसित है। ऐसे में माना जा रहा है कि हर हाल में यूके इस बिल को लागू करके रहेगा ताकि यहाँ पर ऐसे लोगों को निकाला जा सके। अफ्रीका के इन देशों में अब वैसी सुख सुविधा तो है नहीं जिसमें आराम से जो अवैध प्रवासी हैं वो रह सकते हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि 5 लोग इंग्लिश चैनल पार करने के चक्कर में डूब गए। और आपको बता दें अगर ये पूरी तरीके से लागू हो गया तो सच मानिए यूके का तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यूके में ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या है कॉकेशियन राजनीति जिसमें ईरान फंस गया है। ईरान इन दिनों अलग अलग तरह के खतरों का सामना कर रहा है। इनमें से अधिकतर खतरे उसके खुद के पैदा किए हुए हैं। ईरान इस वक्त इजराइल विरोधी दुश्मनी, अमेरिका विरोधी पीड़ा, कट्टर दुश्मन सऊदी अरब की नफरत और अपनी रूढ़िवादी शासन के कारण आंतरिक अशांति से जूझ रहा है।
अब ईरान को अपने 2 पड़ोसी देशों के दुश्मनों के खेमे में जाने का खतरा सताने लगा है। ईरान को डर है कि बहुत जल्द अजरबैजान उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के पाले में चला जाएगा। वहीं आर्मेनिया के अमेरिका के खेमे से जुड़ने का खतरा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान की सीमा तक पहुंच सकते हैं। इसी कोकेशियन राजनीति ने ईरान को परेशान कर रखा है। ईरान मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का शिया बहुल देश होना। शिया मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक है। वहीं सऊदी अरब कम सुन्नी आबादी वाला देश होने के बावजूद अपनी आर्थिक ताकत और अमेरिका की मदद से मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। ऐसे में मुस्लिम देशों में अलग थलग पड़ने के कारण ईरान ने पश्चिम दुनिया के खिलाफ तैयार 2 महाशक्तियों के समूह में शामिल हो गया है। विडंबना यह है कि ईरान के ईश्वरीय शासन के कट्टर प्रचारक ने दुनिया के 2 शक्तिशाली नास्तिक देशों से हाथ मिला लिया है, जिन्होंने न केवल ईश्वर को बल्कि किसी भी धर्म और उसके पैगंबरों को भी त्याग दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चीन, रूस, ईरान त्रिमूर्ति में तीसरी भूमिका निभाते हुए ईरानी धार्मिक शासन खुद को कैसे संतुलित करेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नॉर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए अजरबैजान को न्योता दिया है रूस ने अजरबैजान को इसीलिए न्योता दिया है क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिसी को हैंडल करना चाह रहा है रूस। पर क्या ये भारत के लिए सही होगा? भारत के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि भारत और आर्मेनिया की जो दोस्ती है या फिर यूं कहें जो हथियारों की लेन देन है, उसको लेकर अजरबैजान भड़का हुआ है। आर्मेनिया और भारत के बीच संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत की ओर से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इसे लेकर आर्मेनिया का कट्टर दुश्मन अजरबैजान भड़क गया है। अजरबैजान पाकिस्तान का दोस्त है जो कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ खड़ा रहता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि फ्रांस, भारत और ग्रीस की ओर से आर्मेनिया को हथियार दिए जा रहे हैं जो अजरबैजान के खिलाफ है। हम इसे चुपचाप खड़ा रहकर नहीं देख सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में बोलते हुए अलीयेव ने कहा कि जब फ्रांस, भारत और ग्रीस आर्मेनिया को हमारे खिलाफ हथियार देंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। वे खुलेआम इसे दिखाते हुए ऐसा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वे इससे हमें कुछ साबित करने की कोशिश में लगे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। आर्मेनिया और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। आर्मेनिया ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के लेवल तक बढ़ाने की इच्छा जताई है। आर्मेनिया के श्रम मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे संबंध इतने परिपक्व हैं कि इन्हें रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे विदेश मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस भी भारत के साथ आर्मेनिया को मदद करने के लिए हथियार भेजेगा। इससे परेशान होकर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि आर्मेनिया को सैन्य सहायता भेजने का उसका निर्णय दक्षिण काकेशस में हिंसक शत्रुता शुरू कर सकता है। एक बार फिर अलीयेव ने धमकी भरा बयान दिया। अलीयेव के मुताबिक अजरबैजान ने आर्मेनियाई सरकार और उसकी मदद कर रहे पक्षों को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर हमें इसमें कोई गंभीर खतरा दिखता है तो हम सख्त कदम उठाएंगे। भारत के अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ राजनयिक संबंध है। मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से रूस और यूरोप तक जाने के लिए ये भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में भारत ने आर्मेनिया को $250 मिलियन का मीनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति का सौदा किया था। ये भारत की ओर से पिनाका का पहला निर्यात था। पिनाका को अमेरिका के हिमार्स के बराबर माना जाता है। आर्मेनिया कश्मीर को लेकर भारत के पक्ष का समर्थन करता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।